श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्णा। यहाँ मेरे पास इंटरनेट थोड़ा ठीक नहीं है, मैंने वीडियो ऑफ किया हुआ है। अगर मेरी आवाज़ बीच में कटती है तो मुझे आप बता देना। हम लोग आज श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद का चतुर्थ अध्याय शुरू कर रहे हैं। विदुर अभी उद्धव से संवाद कर रहे हैं और उद्धव पिछले 2 अध्यायों से भगवान का स्मरण कर चुके हैं और अभी यादवों के अंतिम अंतिम क्षणों का वर्णन कर रहे हैं कि यादवों का विनाश कैसे हुआ। और इसके बाद उद्धव विदुर को मैत्री ऋषि के पास भेजेंगे। तो ये कथा इस चतुर्थ अध्याय में बताई गई है। तो हम श्लोक संख्या 1 से पाठ करेंगे। उद्धव उद्धवोवाच अथ ते तद् अनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणिं तया विभ्रंसित ज्ञान दुरुक्तिर्मर्म पस्पृशा। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात उन सभी ने, वृष्णि तथा भोजवंशियों ने ब्राह्मणों की अनुमति से प्रसाद का उच्छिष्ट खाया और चावल की बनी मदिरा भी पी। पीने से वे सभी संज्ञा शून्य हो गए और ज्ञान से रहित होकर एक दूसरे के मर्मभेदी कर्कश वचन कहने लगे। तो देखिए, इतना अच्छा अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को खिलाया, दान दक्षिणा दी, यज्ञ किया, सब किया, फिर अंत में मदिरा पी ली और मदिरा पीने से एक दूसरे के साथ ही झगड़ा करने लगे। तात्पर्य राहुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: उत्सवों में जब ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को भलीभांति भोजन कराया जाता है तो अतिथि द्वारा अनुमति दिए जाने पर अतिथेय भोजन का उच्छिष्ट खाता है। अतएव वृष्णि तथा भोजवंशियों ने ब्राह्मणों से औपचारिक अनुमति ली और तब तैयार किया हुआ भोज्य पदार्थ खाया। क्षत्रियों को कतिपय अवसरों पर मदिरा पीने की छूट है, अतएव उन सबों ने चावल से बनी हल्की मदिरा का पान किया। ऐसे मदिरा पान से वे इतने संज्ञा शून्य तथा मूर्छित हो उठे कि वे पारंपरिक संबंधों को भूल गए और ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करने लगे जो आपस में एक दूसरे के हृदय को आहत करने लगे थे। मदिरा पान इतना हानिकारक है कि कोई अत्यंत सुसंस्कृत परिवार भी नशे से प्रभावित हो जाता है और नशे की अवस्था में अपने आप को भूल सकता है। वृष्णि तथा भोजवंशियों से इस तरह अपने आप को भूल जाने की आशा नहीं की जाती थी, किंतु परमेश्वर की इच्छा से ऐसा हुआ और वे एक दूसरे के प्रति कटु बन गए। हरे कृष्ण। तो 2 यहाँ पर सीखने वाली बातें हैं। पहली तो, यद्यपि क्षत्रियों को मदिरा पीने के कभी कभी अवसर प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर मदिरा पीने के बाद जो पागलपन होगा, जो उन्माद होगा, जो गलतियां होंगी, उसका भरपाई उनको ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए मदिरापान उनके लिए भी ठीक नहीं है। दूसरी बात, भगवान के वंशजों के लिए इस प्रकार का कार्य करना, ये भगवान का ही आयोजन था, नहीं तो उनके लिए ये कार्य शोभा वैसे भी नहीं देता था। तो उन्होंने ये कार्य किया, उसकी वजह से आपस में लड़ाई हुई। वास्तव में भगवान अब उनके लिए तैयारी कर रहे हैं कि वो कैसे एक दूसरे का ही विनाश करके भगवान के धाम को लौट जाएं। तेषां मैरेय दोषेण विस्मीकृत चेतसां निम्ललोचति रवावासित वेणुनाम इव मर्दनम। अनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। जिस तरह जिस तरह लक्ष्य से विनाश होता है, नशे के दोषों की अंत क्रिया से उनके मन असंतुलित हो गया। यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि जिस प्रकार बांस आपस में ही घिस करके एक दूसरे में अग्नि लगा देते हैं, उसी प्रकार से ये आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे का विनाश कर दिया। तात्पर्य अजय प्रभु पढ़िए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, जब जंगल में आग की आवश्यकता होती है तो परमेश्वर की इच्छा से बांसों के आपसी घर्षण से आग लग जाती है। इसी तरह यदुवंशियों का विनाश श्री भगवान की इच्छा से आत्मविश्वास की विधि से आत्मविनाश की विधि से हो गया। जिस तरह मानव प्रयास से जंगल के बीच अग्नि लगने की संभावना नहीं रहती, उसी तरह ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो श्री भगवान द्वारा रक्षित यदुवंशियों का विनाश कर सकती। श्री भगवान ने उन्हें इस तरह से विनष्ट होने की इच्छा की, अतः उन्होंने आदेश का पालन किया, जैसा कि तदनुज्ञात शब्द से सूचित होता है। हरे कृष्ण प्रभु। तो यहाँ पर एक जो बात महत्वपूर्ण है वो है कि यदुवंशियों को कोई और परास्त नहीं कर सकता था, वो ही एक दूसरे को ही परास्त कर सकते थे। इसी संदर्भ में प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस्कॉन को भी कोई बाहर से प्रभावित नहीं कर सकता। एक ही समस्या इस्कॉन में आ सकती है, अगर अंदर ही अंदर भक्तों के बीच में लड़ाई हो जाए, अंदर ही अंदर भक्तों के बीच में मनमुटाव शुरू हो जाए, तो फिर इस्कॉन की प्रगति को रोक दिया जाएगा कली के द्वारा। कली का मतलब है कलह, कलिश्च कलह प्रिया। तो कलह कराता है कली भक्तों के बीच में, और हमको ये बार बार सोचना है, बड़ी गंभीरता से सुनना है, समझना है कि गलतियां आपस में भक्त लोगों की होंगी, लेकिन फिर भी प्रयास ऐसा हो कि एक दूसरे के साथ चल के आगे बढ़े। मुश्किल है, कठिन है, लेकिन फिर भी कभी भी इस कली के प्रयास को सफल न होने दें। भक्तों के बीच में कभी भी इस प्रकार के संघर्ष ना हो कि हम भक्ति से दूर चले जाएं। कभी भी कोई बाहर का व्यक्ति भक्तों के संग को नहीं प्रभावित कर पाएगा। केवल अंदर ही अंदर अगर मनमुटाव होंगे, अंदर ही अंदर लड़ाइयाँ होंगी, कोई स्पर्धा होगी, किसी भी प्रकार का संघर्ष होगा, तो फिर भक्ति की हानि होगी। तो प्रभुपाद ये चेतावनी कई बार दिया करते थे। हमको प्रयास करना है, इस भौतिक संसार में कई बार ऐसी मुश्किलें आएंगी, लेकिन उनका सामना करते हुए हम आगे बढ़े। भगवान स्वात्म मायाया गतिम तम अवलोक्य स सरस्वतीम उपस्पृश्य वृक्षमूलम उपाविशत। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने परिवार का भावी अंतर देखकर सरस्वती नदी के तट पर गए और जल का आचमन किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो भगवान श्री कृष्ण तो अपनी अंतरंगा शक्ति से, योग माया से सब कुछ जानते ही थे कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने देखा कि उनका परिवार आपस में अभी लड़ रहा है और एक दूसरे का विनाश कर रहा है, तो वो वहां से दूर सरस्वती नदी के तट पर प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे जा करके बैठ गए। भूमिका माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यदुओं तथा भोजों के उपयुक्त समस्त कार्य भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा संपन्न हुए, क्योंकि वे अपने अवतार के उद्देश्य को पूरा कर लेने के बाद उन सबों को अपने अपने धामों को भेज देना चाहते थे। वे सभी उनके पुत्र पौत्र थे और उन्हें भगवान के पैतृक स्नेह द्वारा पूर्ण संरक्षण प्राप्त था। भगवान के समक्ष उनका विनाश किस तरह हो सका इसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है। प्रत्येक कार्य स्वयं भगवान द्वारा संपन्न किया गया। भगवान की पारिवारिक जन्म या तो उनके श्वास अवतार थे या स्वर्ग लोकों के देवता थे, अतएव अपने प्रस्थान के पूर्व उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति से उन्हें पृथक कर दिया। उन्हें अपने अपने धामों में भेजे जाने के पूर्व प्रभास नामक पवित्र स्थान पर भेजा गया, जहां उन्होंने पूर्ण कर्म किए और भोजन किया तथा जी भरकर मदपान किया। इसके बाद उन्हें अपने अपने धाम वापस भेजे जाने की व्यवस्था की गई, जिससे अन्य लोग यह देख सके कि शक्तिशाली यदुवंश अब सब जगत में नहीं रहा। पिछले श्लोक में अनुज्ञात शब्द महत्वपूर्ण है, जो यह सूचित करता है कि संपूर्ण घटनाक्रम की व्यवस्था भगवान द्वारा की गई थी। भगवान की ये विशिष्ट लीलाएं उनकी बहिरंग शक्ति अथवा भौतिक प्रकृति की अभिव्यक्ति नहीं है। उनकी अंतरंगा शक्ति का ऐसा प्रदर्शन शाश्वत है।
अतएव यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि यदु तथा भोजवंशी सामान्य भातृघाती युद्ध में उन्नतावस्था में मरे। श्री जीव गोस्वामी ने इन घटनाओं की टीका जादूगरी की कला के रूप में की है। तो भगवान अपनी योग माया से उसी प्रकार काम करते हैं जैसे एक जादूगर अपनी जादूगरी की कला दिखाता है। वो कई चीजों को प्रकट करता है, कई चीजों को विलुप्त कर देता है। तो भगवान ने देखा कि अभी उनकी लीलाएं समाप्त करने का समय आ गया है, तो उनकी लीला में सहायता करने के लिए जितने उनके नित्य परिकर आए थे, जितने देवी देवता आए थे, उनको भी अपने अपने धाम में पहुंचाना है। उसके लिए भगवान ने ये अभिनय किया कि उन्होंने आपस में एक दूसरे को लड़वा करके अपने अपने धाम सबको भेज दिया। अहम चोक्तो भागवता प्रपन्नार्ति हरेणः बदरिम त्वं प्रयहिति स्वकुलम संजिहीर्षुणा। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। भगवान उनके कष्टों का विनाश करते हैं जो उनके शरणागत हैं। अतएव जब उन्होंने अपने परिवार का विनाश करने की इच्छा की तो उन्होंने पहले ही बद्री का आश्रम जाने के लिए मुझसे कह दिया था। हरे कृष्ण। तो भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्त प्रपन्नार्थी हरेण, जो शरणागत हैं उनके कष्टों को हरण करने वाले हैं। और भगवान जानते हैं कि किस भक्त को किस अवस्था में रखना है। तो बाकी नित्य परिकरों को अपने धाम में भेजना था, तो उनको उस तरह से आयोजन किया। उद्धव को बचाना था क्योंकि उद्धव को आगे जाकर के उद्धव गीता का संदेश गोपियों को पहुंचाना था और भगवान की रानियों को पहुंचाना था। ये आगे लीला आएंगी, जब भगवान की रानियां वृंदावन में इकट्ठी होती हैं, वहां पर एक उद्धव कुंड स्थान है, तो वहां पर उद्धव उनको भागवत कथा सुनाते हैं। तो ये सब कार्य करने के लिए भगवान ने उद्धव को पहले ही बद्रिका आश्रम जाने के लिए बोल दिया कि तुम लड़ाई झगड़े में मत पड़ना, तुम पहले ही बद्रिका आश्रम चले जाना। तो वो बच गए, बाकी सब वहां पर एक दूसरे से लड़ करके विनष्ट हो गए। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, उद्धव जब द्वारका में थे तो उन्हें उन कष्टों से बचाने हेतु सचेत किया गया था जो श्री भगवान के तिरोधान तथा यदुवंश के विनाश के बाद आने वाले थे। उन्हें बद्रिका आश्रम जाने की सलाह दी गई थी क्योंकि वहां वे नारायण के भक्तों का सानिध्य प्राप्त कर सकते थे और उनकी भक्ति की संगति में वे कीर्तन, शरण, ज्ञान तथा वैराग्य की अपनी उत्सुकता में वृद्धि कर सकते थे। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। पहले ही उस संकट से बचाने के लिए, उस विरह से बचाने के लिए उद्धव को भगवान ने बद्रिका आश्रम जाने के लिए बोला। तथापि तद अभिप्रेतम जानम अहम अरिंद्रमं पृष्ठतो अवगमं भर्तु पाद विश्लेषणाक्षमः। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यह अधिरंधम विदुर वंश का विनाश करने की उनकी इच्छा जानते हुए भी मैं उनका अनुसरण करता रहा क्योंकि अपने स्वामी में चरण कमलों के बीचों को स पाना मेरे लिए संभव न था। हरे कृष्ण। यद्यपि भगवान का उस तरह आदेश, लेकिन फिर भी भगवान को छोड़ने की इच्छा उद्धव की नहीं थी और पीछे पीछे उद्धव भगवान के प्रभास क्षेत्र में आ गए। अदक्षम एकमासीनम विचिन्वन्दयितं पतिं श्रीनिकेतम सरस्वत्याम कृतकेतम अकेतनम। युगल प्रिय माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस तरह उनका पीछा करते हुए मैंने अपने संरक्षक तथा स्वामी भगवान श्री कृष्ण को सरस्वती नदी के तट पर आश्रय लेकर अकेले बैठे और गहन चिंतन करते देखा, यद्यपि वे देवी लक्ष्मी के आश्रय। तो यद्यपि पूरे विश्व का जो आश्रय है, जो माता लक्ष्मी इत्यादि सबका आश्रय है, वो स्वयं पेड़ के आश्रय लेकर के नीचे बैठे हुए हैं, अकेले हैं, गहन चिंतन में हैं। उद्धव उस प्रकार का दर्शन करके वहां पर भगवान के समीप पहुंच गए। राजीव प्रभु पढ़िए।
हरे कृष्ण विनोद प्रणाम। जो लोग सन्यासी हो जाते हैं वे प्रायः किसी वृक्ष के नीचे आश्रय लेते हैं। उद्धव ने भगवान को उस स्थिति में आश्रय लिए हुए देखा जैसा आश्रय विहीन व्यक्ति करते हैं। क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः उनका आश्रय हर स्थान पर है और हर स्थान उनके आश्रय में है। संपूर्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक विराट जगत उन्हीं के द्वारा धारण किया हुआ है, अतएव वह हर वस्तु के आश्रय हैं। अतएव सन्यासियों की तरह आश्रयहीन होकर उनका आश्रय लेना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं था। हरे कृष्ण। तो हर वस्तु भगवान का आश्रय लेती है, लेकिन भगवान किसी भी वस्तु से आसक्त नहीं रहते। तो यह पेड़ के नीचे बैठे हैं मानो पूर्ण रूप से निरासक्त हो, लेकिन वो स्वयं सबको आश्रय प्रदान करने वाले सच्चिदानंद भगवान है। श्यामावतितां विरजं प्रशान्तारुणलोचनं दोर्भिश्चतुर्भिर्विदितं पीतकोशाम्बरेण च। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान का शरीर श्यामल है, किंतु वह सच्चिदानंदमय है और अतीव सुंदर है। उनके नेत्र सदैव शांत रहते हैं और वे प्रातःकालीन उदय होते हुए सूर्य के समान लाल हैं। मैं उनके 4 हाथों, विभिन्न प्रतीकों तथा पीले रेशमी वस्त्रों से तुरंत पहचान गया कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो हरे भगवान कृष्ण प्रभु एक जी। सच्चिदानंद स्वरूप यद्यपि श्यामल वर्ण के हैं, लेकिन फिर भी भगवान सच्चिदानंद रूप है, अति सुंदर है। काला व्यक्ति यद्यपि सुंदर नहीं होता है, लेकिन भगवान काले होते हुए भी सुंदर है। ये उनके सच्चिदानंद रूप की पहचान है। और सदैव शांत प्रशांत रहते हुए भगवान वहां, उनकी कांति सूर्य के समान दिख रही थी और चतुर्भुज रूप में भगवान वहां पर विद्यमान थे। उद्धव ने इस प्रकार दर्शन किया, भगवान को पहचान लिया, भगवान के पास गए। वामोरावधिश्रित्या दक्षिणांघ्रे सोरुरुहम् अपाश्रिताभका स्वत्थाम् अक्षृशं त्यक्त पिप्पलम। विनोद प्रभु पढ़िए। आउट हो गए शायद। संजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। भगवान अपनी महिमा भगवान अपना दाहिना चरण कमल भगवान अपना दाहिना चरण कमल अपनी बाईं जांघ पर रखे एक छोटे से बरगद वृक्ष के सहारा लिए हुए बैठे थे। यद्यपि उन्होंने सारे घरेलू त्याग दिए थे, तथापि वे उस मुद्रा में पूर्ण रूपेण प्रसन्न दिख रहे थे। तो भगवान इस प्रकार बैठे थे, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखे हुए और पेड़ से टिक करके। यद्यपि जानते हैं पूरा परिवार उनका विनष्ट हो रहा है, लड़ रहा है, लेकिन भगवान पूर्ण रूप से प्रसन्न मुद्रा में वहां पर बैठे हुए हैं। जगदीशानंद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान की बैठने की मुद्रा नए बरगद के पेड़ पर पीठ टिकाए भी अर्थपूर्ण है। बरगद का पेड़ अश्वत्थ इसलिए कहलाता है क्योंकि यह तुरंत नष्ट नहीं होता, यह अनेक वर्षों तक जीवित रहता है। इस पेड़ के पांव तथा उनकी शक्तियां भौतिक अवयव हैं, जिनकी संख्या 5 है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। बरगद के पेड़ द्वारा प्रदर्शित भौतिक शक्तियां भगवान की बहिरंगा शक्ति की प्रतिफल है, अतः उनकी पीठ के पीछे रखी गई है। क्योंकि यह ब्रह्मांड सबसे छोटा है, इसलिए बरगद के वृक्ष को छोटा या शिशु कहा गया है। त्यक्त पिप्पलम सूचित करता है कि अब वे इस छोटे से ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं समाप्त कर चुके थे, किंतु भगवान नित्य तथा सदैव आनंदमय रहते हैं, इसलिए उनके द्वारा किसी वस्तु को त्यागने या स्वीकार करने में कोई अंतर नहीं है। अब भगवान इस ब्रह्मांड को त्यागने तथा किसी अन्य ब्रह्मांड में जाने के लिए तैयार थे। जिस तरह सूर्य किसी एक लोक में
उदय होता है उसी समय दूसरे में अस्त होता है, किंतु इससे उसकी अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं होती। हरे कृष्ण प्रणाम। तो यहाँ पर जो वट वृक्ष, जो बरगद के वृक्ष की बात हो रही है, ये बरगद का पेड़ भौतिक संसार को संबोधित करता है। भगवान ने भगवत गीता में भी 15वें अध्याय में इस भौतिक संसार को बरगद का पेड़ बताया है, ऊर्ध्वमूलम अधोशाखा। तो भगवान उससे टिक करके बैठे हैं, क्योंकि भागवत के द्वितीय स्कंद में हमने पढ़ा भगवान की पीठ बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति है। तो भगवान की पीठ के पास ही बरगद का पेड़ है, भगवान उससे टिक के बैठे हैं। और छोटा बरगद है क्योंकि ब्रह्मांड का साइज छोटा है, बाकी और भी ब्रह्मांड है, बड़े बड़े हैं। तो भगवान उससे पीठ पे बैठे हैं और पूर्ण रूप से निरासक्त हैं, वहां पर प्रसन्न चित्त बैठे हुए हैं, कोई शोक नहीं है। और ऐसी स्थिति में उद्धव उनका दर्शन करते हैं। अब उद्धव के अलावा भी वहां पर एक भक्त है जिसके विषय में बताया जा रहा है। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृत सखा लोकान अनुचरण सिद्धा असासाद यदश्रया। शकुन माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। उसी समय संसार के अनेक भागों की यात्रा करके महान भगवत भक्त तथा महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास के मित्र एवं हितैषी श्री मैत्रेय मुनि अपनी इच्छा से उस स्थान पर आ पहुंचे। हरे कृष्णा प्रभु। तो व्यास देव के एक अत्यंत प्रिय मित्र, व्यासदेव पाराशर मुनि के शिष्य हैं, और पाराशर मुनि के ही दूसरे एक शिष्य मैत्रेय ऋषि वहां पर भगवान के समीप पहुंचे। ये उद्धव ने ये भी देखा। तो उद्धव वहां पर थे भगवान के सामने अंत समय पे, और मैत्रेय ऋषि भी थे। तात्पर्य हरिप्रिया माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैत्रेय व्यास देव के पिता महर्षि पराशर के शिष्यों में से थे। इस तरह व्यास देव तथा मैत्रेय परस्पर मित्र तथा हितैषी थे। सौभाग्यवश मैत्रेय उस स्थान पर पहुंचे जहां भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। भगवान से भेंट होना कोई सामान्य घटना नहीं है। मैत्रेय एक महर्षि तथा विद्वान दार्शनिक थे, किंतु शुद्ध भगवत भक्त नहीं थे। अतः उस समय भगवान से उनकी भेंट किसी अज्ञात सुकृति अर्थात अज्ञात भक्ति के कारण हुई होगी। शुद्ध भक्त सदैव शुद्ध भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं, अतः भगवान से उनकी भेंट स्वाभाविक है। किंतु जब भगवान से ऐसे लोग मिलते हैं तो उस उचित स्तर पर नहीं होते, तो ये भेंट आकस्मिक भक्ति के अदृश्य भाग्य के कारण होती है। तो ये भगवान के विशेष भक्तों को सुयोग मिलता है, जो भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान का दर्शन, भगवान की संगति प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त मैत्रेय ऋषि वहां पहुंचे, और भगवान के परम भक्त उद्धव वहां पहुंचे। भगवान की संगति में आगे क्या हुआ, 10वें श्लोक से कल पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कल 2-3 प्रश्न बचे थे, वो लोग पूछ सकते हैं, और किसी का भी कोई प्रश्न है तो अभी हम चर्चा कर सकते हैं। प्रश्न है किसी का? ओके, अजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, श्लोक नंबर 5 में विदुर जी को अरिंदम कहकर पुकारा गया है। अरिंदम नाम, इसका मीनिंग यह है शत्रु के दमन करता। तो जी विदुर जी को ऐसा तो कहा। विदुर उनकी नीति के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। जब भी राज्य में कोई संकट आता था, विदुर उनकी नीति से, उनकी विद्वत्ता से राज की सुरक्षा में काफी मदद किया करते थे। इसलिए उस संदर्भ में उनको रिपु अरिंद्रम, यानी कि जो दुश्मनों का, शत्रुओं का दमन करने वाला है, वहां पर बताया गया है। और दूसरे संदर्भ में भक्तों को इस प्रकार बोला जाता है क्योंकि वो हृदय के रिपुओं को भी जयत करते हैं। जो षड विकार हमारे शत्रु हैं हृदय में, उनका दमन भी करते हैं। तो इसलिए भक्तों को भी कई बार रिपुनंदन, रिपुसुधन इत्यादि बोला जाता है। ठीक है, मधुसूदन प्रभु।
ओके, भूमिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कहा था कि मंदिर के मेंबर्स की एकता को कोई तोड़ नहीं सकता है सिवाय मंदिर के मेंबर्स के। तो प्रभु जी, अगर हम मंदिर को फैमिली की तरह मानते हैं, बट कुछ लोग जो होते हैं वो हमारे पेरेंट्स को ऐसा ट्रीट नहीं करते हैं कि दे आर लाइक फैमिली, तो हमें क्या एक्शन लेना चाहिए उसमें? देखिए, एक बात मैं इसमें थोड़ा 2-3 मिनट समय लूंगा। एक बात हमको समझने की आवश्यकता है कि इस्कॉन एक स्थान है, एक आश्रम है, जहाँ बद्ध जीवात्माएं शुद्ध होने का प्रयास कर रही हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर कोई जो मंदिर में है वो शुद्ध है। एक व्यक्ति शुद्ध है, शिल प्रभुपाद, लेकिन बाकी लोग कहीं ना कहीं अपनी अशुद्धता से लड़ रहे हैं, अपनी साधन भक्ति से, श्रवण कीर्तन से, गुरु की सेवा से प्रयास कर रहे हैं कि वो शुद्ध हो जाएं। अब ऐसी अवस्था में स्वाभाविक है कि आपस में संघर्ष होगा, लड़ाई होंगी, कई व्यवहारों में त्रुटि होगी, कई संकट आएंगे। लेकिन हमको ये देखना है कि हम किस प्रकार से इस वातावरण को अच्छा कर सके। जैसे मान लो 10-15 लोग एक साथ नहा रहे हैं कुंभ मेला में, किसी को साबुन लगा हुआ है, किसी को कीचड़ लगा हुआ है, एक दूसरे को थोड़ी वो बोलते हैं कि देखो तुम्हारा साबुन लगा है, देखो तुम्हारा कीचड़ लगा है, क्योंकि अभी उनका नहा के पूरा हुआ नहीं, वो अभी भी नहा रहे हैं। तो हो सकता है अभी भी कुछ गंदगी लगी हुई है। तो उस तरह व्यवहार अगर कोई कर रहा है तो उनको यही समझना चाहिए कि कम से कम बाहर के व्यक्ति से अच्छा इसलिए है कि ये व्यक्ति अभी धीरे 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 पवित्र होगा। हो सकता है 10 साल, 20 साल, 1 जन्म, 10 जन्म लगे, लेकिन कम से कम भगवान के आश्रय में कम से कम आने का प्रयास तो कर रहा है। रही बात प्रैक्टिकल, अगर इस तरह कोई समस्या होती है तो फिर जो भक्त ज्यादा मैच्योर हैं, वरिष्ठ हैं, उनके पास जाकर के गाइडेंस लेना चाहिए। जिस स्तर पर गलती हो रही है उस स्तर पर समाधान नहीं होगा तो उन लोगों से बोलने का कोई फायदा नहीं है। आपके जो गाइड हैं उनके पास जाकर के आप बात कर सकते हैं कि इस तरह हो रहा है, तो फिर वो प्रैक्टिकल आपको बताएंगे कि ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए। इसीलिए भक्तों के समाज में भी आप सम्मान सबका करो, लेकिन संगति चुनिंदा लोगों की करनी चाहिए और फॉलो कम एक ही व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे हमारी आध्यात्मिक चेतना एक क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ सके और जो भी चुनौतियां हमारे आध्यात्मिक जीवन में आ रही हैं उनको हम ठीक ठीक चेतना के हिसाब से समाधान कर सके। तो इनका ध्यान हमको रखना चाहिए और जितना आप प्रगति करेंगे उतना ही परीक्षा भी होगी। देखिए, पहले जब हम भक्तों के समाज में नहीं थे तो हमारा जो भी नरम गरम होना था वो बाहर के लोगों से ही होता था। अब हम भक्तों के समाज में हैं तो वो नरम गरम भक्तों के समाज में ही होगा। लेकिन उस समय पर हम कैसे अपनी चेतना को रखते हैं, कैसे वरिष्ठ भक्तों का आश्रय लेते हैं, यही परीक्षा है, यही शुद्धिकरण है। पहले के जमाने में लोग तपस्या करते थे, व्रत करते थे, भूखे रहते थे, ठंड गर्मी बर्दाश्त करते थे। अभी तो उस प्रकार की तपस्या नहीं है। अभी हमारे लिए यही मानसिक तपस्या ही तपस्या है। तो ये समझ करके हमको भक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। भक्ति इतनी आसान होती तो सभी भगवत धाम चले जाते। लगता है दूर से देख के अरे केवल जप ही तो करना है, केवल मंदिर ही तो जाना है, लेकिन भक्ति में मुख्य चुनौती यही है कि भक्तों के समाज में जो शुद्धिकरण होगा उसको सहते हुए हमको आगे बढ़ना है। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे जो सहे वो रहे, ये मोटो होना चाहिए। जो सहन कर पाएगा वो रह पाएगा, ये भक्ति का सिद्धांत है। तृणादपि सुनीचेन तरोरिवा सहिष्णुना। बोलना आसान है, लेकिन जब ये स्थिति आती है तो प्रयास करना चाहिए कि हम पालन कर सके। ठीक है प्रभु जी, तो क्या हम डायरेक्ट उनको जाकर बोल सकते हैं या फिर हमें हमारे जो सीनियर डिवोटीज हैं उनसे जाकर बोलना चाहिए? देखो, जो समाधान कर सकता है उससे बोलना चाहिए। जो गलती कर रहा है आप उसको जाकर के बोलेंगे तो समस्या तो और बढ़ेगी।
जो समाधान कर सकता है उनके साथ बात करना चाहिए। बट प्रभु जी, जैसे अगर वो माता जी हमसे सीनियर है, लाइक हम तो बहुत छोटे हैं अभी, तो वो तो हमसे सीनियर है, तो हम अगर उनके बारे में सीनियर डिवोटीज से बोलेंगे तो वही तो ठीक सिद्धांत है। मान लीजिए किसी सीनियर भक्त का व्यवहार आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो आप जाके आपके गाइड से बोलेंगे, आपके मेंटर से बोलेंगे, आपके काउंसलर से बोलेंगे, कि आप उनको जाके करेक्ट करेंगे डायरेक्ट। क्या अच्छा है? नहीं, मेंटर से जाकर बोलना। हाँ, उनको जाकर के बोलना चाहिए, ओके। जिससे उस बात का समाधान हो सके। देखो, हम उनको नहीं सुधार पाएंगे, लेकिन कम से कम अपने आप को तो हम चेतना कैसी रखनी है वो तो सीख पाएंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। पायल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने बताया हमें काउंसलर से बोलना चाहिए कि कोई भी गलती करता है तो हम उसका डिसीजन नहीं ले सकते। तो प्रभु जी, जैसे हम काउंसलर को बोलेंगे तो काउंसलर को तो ऐसा लगेगा ना कि दूसरे भक्ति की हम बुराई कर रहे हैं, तो ये सिद्धांत भी अच्छा नहीं भक्तों के लिए। यस प्रभु जी, एग्जैक्टली मेरा भी क्वेश्चन यही था। डॉक्टर के पास जब जाते हो तो डॉक्टर के पास जाके क्या बोलते हो कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो डॉक्टर क्या बोलेगा? ऑल द बेस्ट, फिर मेरे पास क्यों आए हो? हमारे गाइड के पास हम जा रहे हैं, अगर उनको ये लगता भी है कि हमारे अंदर दोष है, तभी तो वो सुधारेंगे ना। तो हम ये क्यों सोच रहे हैं कि अरे वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे वो तो बैठे ही है सुधारने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो अगर हम अपनी समस्या बताएंगे तो दो चीजें हो सकती हैं। अगर जेन्युइनली गलती सामने वाले की है तो वो फिर आपको उस तरह से मदद करेंगे। अगर गलती आपकी है तो फिर वो आपको शोधन करेंगे। उतना अधिकार भी हमको देना है। ठीक है ना? तो इस जी तरह कभी कभी संकोच नहीं करना चाहिए बताने में। जी प्रभु जी, और एक और क्वेश्चन था कि जैसे सब बोलते हैं कि गुरु महाराज को प्रसन्न के लिए शिष्य जो कर सकता है उसे करना चाहिए। तो प्रभु जी, हमें तो इतना कुछ नॉलेज ही नहीं है अभी कि हम गुरु के लिए क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं। तो गुरु की पहली आज्ञा है 16 माला का जप करना, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। दूसरा है 4 नियमों का पालन, और तीसरा है भक्तों के साथ सौहृदय से रहना, कॉपरेशन विद डिवोटीज। अगर ये 3 चीजें हम कर पा रहे हैं तो गुरु की हम सेवा कर रहे हैं। और फिर इससे ज्यादा अगर समय है, क्षमता है, तो गुरु के आंदोलन में मदद करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने जो आंदोलन शुरू किया है उसमें सहायता। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ मधुसूदन प्रभु, आपकी आवाज नहीं आ रही थी उस समय, बताइए। हाँ, जैसे कोई भक्त के कारण दूसरे कोई भक्त की गलती के कारण दूसरे भक्त कोई दुखी है, तो उनको फिर क्या करना चाहिए कुछ गलती के कारण? किस वक्त को? जो दुखी जैसे है या जिसके कारण दुखी है? जिसके कारण दुखी है तो उनको क्या करना चाहिए? वो कुछ उनको गलती सुधरना चाहिए, अनजाने में, उनको सुधरना चाहिए, अनजाने में कुछ गलती हो गया, फिर उनको क्षमा मांगना चाहिए और सुधरना चाहिए। गलती करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, बार बार नहीं करना। तो जा करके क्षमा मांगनी चाहिए और गलती को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और जब इस तरह करेंगे तो वैष्णव क्या करेंगे? वैष्णव का सिद्धांत क्या है? वो आपको गले से लगा लेगा कि नहीं नहीं नहीं, कोई अपराध नहीं। ये वैष्णव है। फिर उस समय हमको भी मुंह फैला के नहीं बैठना चाहिए, अरे हमारे साथ ऐसा किया, अभी क्षमा मांग रहे हो, अभी हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम तो दिखाएंगे आपको। ये भी नहीं होना है। दोनों तरफ से झुकना चाहिए। जो गलती कर रहा है उसको क्षमा मांगना है, और जो जिसके प्रति गलती हुई उसको भी क्षमा करना चाहिए। ये वैष्णव समाज में इस तरह सौहृदय रूप से प्रीतिपूर्ण मधुर संबंध, धीरे धीरे हम भौतिक संसार में है, मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। विनीत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हाँ हाँ प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है, इसी को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि हम्म। प्रभु जी, जैसे ऐसी स्थिति जब बनती है तो आपने बताया कि जैसे इस सब सिद्धांतों का हमको पालन करना चाहिए, लेकिन
मतलब परिस्थितियां भी मतलब बहुत ज्यादा कठिन हो जाती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो प्रभु जी ये होता है कि उस समय अपने को वातावरण जो मतलब भक्तों का संग या जो एक अच्छा वातावरण मिल रहा था, और उससे जब मन खराब हो जाता है, तो फिर वो वातावरण को अपने आप को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। क्योंकि वो जो समय होता है उसमें मतलब जो है कम से कम हम हर चीज को बाहर से तो समझ लेंगे, या बाहर से कोई व्यवहार में थोड़ा सा हम अनुशीलन भी कर लेंगे उसका, लेकिन जब मन को उस समय कैसे मतलब वातावरण दें, मतलब क्योंकि संग तो उस समय थोड़ा कठिन यूं हो जाता है कि भाई जिनसे जुड़े हैं अगर उन्हीं से मन खराब हो जाएगा तो फिर मतलब उस चीज को कैसे हम लोग मतलब वातावरण बनाए रख सकते हैं भक्ति का, हमारे क्योंकि वो सबसे कठिन हो जाता है। हमारे गुरु महाराज बोला करते थे कि ऐसा नहीं है कि ये विचार सीनियर भक्तों को नहीं आता है। गुरु महाराज स्वयं बोलते थे कि उनके मन में भी कई बार इतनी कठिन परिस्थितियां हो गई थी कि उनके मन में भी इस तरह विचार आया कि मैं इस्कॉन से चला जाऊंगा, क्योंकि जिनके लिए पूरा जीवन दिया, जिनके लिए पूरी सेवा की, हो सकता है उन्हीं से इस तरह दुख कष्ट मिल सकता है। लेकिन गुरु महाराज ने अपने आप को स्मरण कराया कि नहीं, अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो दो बातें हैं। पहला, मेरी आध्यात्मिक उन्नति रुकेगी, और दूसरा, मैंने समर्पण किया प्रभुपाद के चरणों में, मैं उनका आश्रय छोड़ के कैसे जाऊंगा। तो हो सकता है कि जिन भक्तों से हमको प्रेरणा मिलती है उन्हीं के साथ अगर इस प्रकार की भावना आती है, कभी ऐसी परिस्थिति आती है, कम से कम भगवान का, शिल प्रभुपाद का आश्रय लेना चाहिए। मंदिर हम जाते हैं मदन मोहन के लिए, मंदिर हम जाते हैं शिल प्रभुपाद के लिए। तो जरूरी नहीं है कि, हो सकता है कोई भक्तों से हमारा मन मुटाव हो सकता है कुछ समय के लिए हमारा मन नहीं होगा उनसे बात करने का, ठीक है, फिर भी मदन मोहन को, प्रभुपाद को आश्रय लेते हुए संपर्क रखना चाहिए। धीरे 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 वो सब समाधान कर देंगे। जैसे जब दो बच्चों के बीच में लड़ाई होती है, मानो ध्रुव और चिरायु के बीच में लड़ाई होगी, तो सुलझाएगा कौन? सुलझाएगा कौन? जी, आप ही हमें सुलझाएंगे। सुलझाएं। जी उसी जी। प्रकार से जब दो भक्तों के बीच में लड़ाई होगी तो मदन मोहन सुलझाएंगे, उनके आश्रय में हम रहेंगे, वो समाधान करेंगे। उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली भगवान है, वो सब काम कर सकते हैं। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है, भगवान का आश्रय और तीव्रता से लेना चाहिए, और अपने आप को ये भी बताना चाहिए कि देखो, एग्जाम जो होता है ना, हमारे स्तर के हिसाब से होता है। कभी भी 5th क्लास की टीचर 7th क्लास का एग्जाम पेपर 5th क्लास के बच्चों को नहीं देगी। वो 5th क्लास का पेपर ही 5th क्लास के बच्चों को आएगा। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, चुनौतियां आ रही हैं, भगवान हमको उससे कुछ सिखाना चाहते हैं, थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं। उस तरह अपने आप को बोलना चाहिए कि नहीं, ये चुनौती आई है, यही मेरा एग्जाम है, मेरी भक्ति की पराकाष्ठा इसी से निर्धारित होने वाली है। तो उस समय में कठिनाई होगी। मैं अपने खुद के जीवन में मैंने ये अनुभव किया है, कई बार इतनी भीषण परिस्थिति हो गई कि मेरा भी मन था कि मैं सब कुछ छोड़ दूं लेकिन उस समय पर फिर अपने आप को बांधना, उस समय पर अपने आप को संभालना, यही भक्ति की परीक्षा है। और हमको पूर्ण प्रयास करना चाहिए। राधा मदन मोहन हमारे साथ है, वो हमारा समाधान करेंगे, वो हमारी प्रेरणा बनेंगे। ठीक है। जी प्रभु जी, एक छोटा सा एक और थोड़ी सी बात पूछनी थी प्रभु जी। एक हमने अनुभव किया है, शायद किसी को हम व्यक्तिगत नहीं बोल रहे, लेकिन एक अनुभव किया इस्कॉन में भी, मतलब बहुत सालों से, जिस जिस सालों से हम जुड़े जब से, कि जो मतलब जो भक्त या मतलब जो एंट्री लेता है प्रभु जी, जिस समय भी मतलब इस्कॉन में, वो उस समय या कुछ समय तक बहुत विनम्र होता है। वो मतलब हमने तो हमारे बाद आए हुए लोगों की हम बात कर रहे हैं, बहुत विनम्र देखा उनको, बहुत अच्छे से झुक के हरे कृष्णा करना या बहुत अच्छे से करना। और कुछ दिन बाद उनको कुछ ऐसे छोटे छोटे काम उनको मतलब सेवा के रूप में बताए जाते हैं, तो उसके बाद उनकी विनम्रता ही चली जाती है प्रभु जी। और उनको ऐसा लगने लगता है कि शायद हम कुछ अलग हो गए, या हम कुछ बहुत मतलब डिफरेंट हो गए हैं, हम कोई जरूरत नहीं इन चीजों की, या हमारी विनम्र मतलब उनकी एक विनम्रता ही चली जाती है। मतलब ये हमने एक एक चीज देखी। तो ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? जैसे भक्ति जब हमको लगती है तो हमको तो कहीं ना कहीं और विनम्रता होना चाहिए, या सेवा भाव, हमको या कोई सेवा मिली ये तो और विनम्र हमको ये होना चाहिए। नया नया सिद्धांत नहीं है, ये चैतन्य चरितामृत में वर्णित है।
चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जब भक्ति रूपी बीज का रोपण करते हैं हम और पौधा उगता है तो उसके साथ खरपतवार भी उगती है। अब माली का ये काम है कि वो खरपतवार को हटा करके और पौधे को बढ़ने दे। लेकिन कई बार व्यक्ति खरपतवार को बढ़ने देता है और वो खरपतवार इतनी बढ़ जाती है कि भक्ति रूपी पौधे को बढ़ने ही नहीं देती। तो इसी प्रकार जब हम भक्ति में नए नए आते हैं, बीज तो हम सबको मिला है, लेकिन उस बीज के साथ हमारे हृदय में खरपतवार भी बढ़ रही है। तो अब उस खरपतवार को उखाड़ना है, विनम्र होना है, ये इतना आसान नहीं है। वही मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, भगवत धाम जाना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग इस्कॉन में आएंगे, कितने लोग शुद्ध भक्त बन पाएंगे, ये चुनौती है। तो यद्यपि सेवाएं दी जाती हैं, ये तो फिर भी बाहर की सेवाएं हो गई। मंदिर में कई बार पद दिए जाएंगे, आप अध्यक्ष बन जाएंगे, फिर आगे जाके आप जीवीसी बन जाएंगे, बाद में गुरु बन जाएंगे, दूसरों को दीक्षा देने लगेंगे। लेकिन मन में कितनी शुद्धता है, ये तो व्यक्ति को खुद के ऊपर खुद को काम करना है। तो इसीलिए यद्यपि ये अवसर दिए जा रहे हैं, लेकिन ये खरपतवार को अगर हम बढ़ने देंगे तो ये हमारी भक्ति के लिए बहुत हानिकारक है। एक भी प्रवचन में, एक भी गाइडेंस में कोई व्यक्ति ये आपको नहीं बोलेगा कि अभी आप बहुत बड़े इंचार्ज बन गए, अभी दूसरों का शोषण करो। सब में यही सिखाएंगे, तृणादपि सुनी चेना तदविवशेषण। लेकिन जब पालन करने की बात है तो व्यक्तिगत रूप से हमको सभी को इसके ऊपर काम करना है। तो यही माया की चुनौती है प्रभु जी। अभी माया आकर के हमको ये नहीं बोलेगी कि लो ये एक बॉटल है शराब की, आप शराब पी लो। अभी माया आकर के ये नहीं बोलेगी हमको कि लो ये मूवी के 2 फ्री टिकट हैं, जाकर के मूवी देख लो। माया कभी भी ऐसे प्रलोभन अब नहीं देगी। माया भी दूसरे तरह से पकड़ेगी। माया बताएगी तुम तो बहुत बड़े भक्त बन गए हो, तुम तो अभी सबको शासन कर सकते हो, सबको सिखाओ, सबको डांटो, सबको थोड़ा नीचा दिखाओ। माया इस तरह से वैष्णव अपराध कराएगी और हमारी भक्ति में बाधन बनेगी। तो यही हमको पहचानना है और इस खरपतवार को उखाड़ना है। जी प्रभु जी, लेकिन जैसे इसी में क्या होता है, इसी कड़ी में प्रभु जी, जैसे ये भी देखा जाता है कि जो खरपतवार जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको मतलब कि ये खरपतवार निकालना है, वो भी संरक्षण इस बात के लिए भी देते हैं कि चलो ये हमको मतलब ये क्या बोलते हैं जिसको हम बाहर की भाषा में जो कहते हैं कि चापलूसी, वो शुद्ध भाषा में कि हमारे साथ ये चापलूसी कर रहा है, तो उसकी खरपतवार को और बढ़ाते हैं, ना कि उसको घटाते हैं, या उसको गाइड करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको और इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। तो कम से कम जो व्यक्ति मतलब बहुत नासमझ होता है उस समय भक्ति जीवन में, तो वो जल्दी से समझे, उसको और बढ़ावा देख के प्रभु जी कहीं ना कहीं उसका भी अहित होता है और संस्था का भी अहित होता है। इस्कॉन एक कल्पतरु है, जिसको जो चाहिए उसको वो मिलता है। कोई चाहता है कि उसको अनुयायी मिले, चापलूसी करने वाले मिले, उसको भगवान वो दे देते हैं, भक्ति नहीं देते हैं। कोई सम्मान चाहता है, सम्मान दे देते हैं, भक्ति नहीं देते हैं। कोई चाहता है कि उसको अच्छा अच्छा खाने मिले, खाना मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन कोई शुद्ध भक्ति चाहेगा तो उसको शुद्ध भक्ति भी मिलेगी। अब हमको विचार करना है कि हम कहाँ जाएंगे। बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, लेकिन हमको विचार करना है कि हम कहाँ हैं, हमको कहाँ जाना है, हमारी भक्ति कैसे हमको उत्थान करना है, उस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है। ये कल्प वृक्ष है, हमेशा याद रखना, जब मदन मोहन के सामने खड़े हो, यही विचार करना कि ये हमारी सारी इच्छा पूरी कर सकते हैं। ये हमारे सामने जो राधा मदन मोहन खड़े हैं, जो इच्छा हम करेंगे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बैठे हैं, जो हम इच्छा करेंगे पूरी हो जाएगी। अब हमारे हृदय में क्या है, हमको टटोलना है। तो आप बहुत कुछ देखेंगे कि हाँ भक्तों के समुदाय में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आपको ये देखना है कि मेरे भक्ति के लिए क्या अच्छा है, मुझे कैसे भगवान की शरण में जाना है, कैसे शुद्ध भक्त बनना है। इस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है। ठीक है जी प्रभु जी, बस आप सारांश में हमको ये जरूर थोड़ा गाइड करें कि अब मतलब हम जैसे व्यक्तियों के लिए कितना क्या सीधा, जैसे एक सीधी गोली होती है कि कम से कम ये तो लो आप, मतलब ऐसा सीधा एक मतलब हमारे गुरु महाराज बोलते थे कि अब हम प्रभुपाद जी के आश्रय में आ गए हैं, अब बस इस आश्रय को कभी छोड़ना नहीं। अगर कोई लात मार के डंडा पीट के भी भगाए तो भी इस आश्रय से जाना नहीं, ये हमारे गुरु महाराज बोलते थे। तो मैं यही सारांश में आपको बताऊंगा, हमको पालन करते हुए आगे बढ़ना है। हम राधा मदन मोहन श्रील प्रभुपाद के लिए, गुरु महाराज के लिए मंदिर जाएंगे, सेवा करेंगे, और ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो सब कुछ समाधान करें। ये हमारा मंदिर नहीं है, उनका मंदिर है।
तो उनके अगर बच्चों के बीच में कोई गड़बड़ है, उनको समाधान करना है। ठीक है? जी प्रभु जी, जी प्रभु हरे जी, कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। स्मित राधिका माता जी, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर, तो बहुत ही सुंदर रिप्लाई करते हो और मुझे लगता है कि सबको सेटिस्फाइड कर देते हो प्रभु जी। आप जैसा काउंसलर अगर सबको मिल जाए ना, तो उसकी भक्ति में तो कोई बाधा आएगी ही नहीं। बहुत ही गुरु नहीं, मैं महाराज तो की जो याद दिला जो देते हो। जो कुछ गुरु माँ से सुना है मैं दोहरा रहा हूँ। मेरे अंदर बहुत त्रुटियां हैं, मैं खुद ही संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन जो गुरु माँ से सुना है वही दोहराता हूँ। आपको एम्पावर करके गए गुरु महाराज। बहुत सुंदर प्रभु जी। पूछते तो 2 या 3 जने हैं क्वेश्चन, लेकिन आंसर्स बहुत लोगों को मिल जाते हैं और बहुत सही आंसर सही तरह से गाइड करते हो प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हमको भी लाभ मिल जाता है इससे। और थैंक यू माता जी। बस यही कहने के लिए मैंने फोन की, मतलब हाथ उठाया था। और प्रभु जी एक क्वेश्चन है कि हम हमेशा अपने आप को वैष्णव कहते हैं और वैष्णव समाज ही बोलते हैं। वैष्णव अपराध, मतलब हर जगह वैष्णव वर्ड ही यूज करते हैं, जबकि कल की क्लास में आपने कहा था कि हम तो राधा रानी के भक्त हैं, तो हम तो गौड़ीय हैं। तो फिर इसको कैसे समझें कि हम वैष्णव भी हैं और जैसे गौड़ीय भी हैं? जैसे देखिए, जैसे मनुष्यों में से ही एक इंजीनियर होता है, एक डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर भी है तो मनुष्य ही। तो अगर डॉक्टर को मनुष्य बोला तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर मनुष्य डॉक्टर नहीं है, लेकिन हर डॉक्टर मनुष्य है। इसी तरह वैष्णव एक बड़ा एक सैंपल स्पेस है, उसके अंदर फिर गौड़ीय वैष्णव, स्पेशल वैष्णव है जो राधा रानी के उपासक है, इसलिए हम बोलते हैं गौड़ीय वैष्णव। तो गौड़ीय जन को वैष्णव बोला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे वैष्णव गौड़ीय नहीं है। अंदर समझ में आया? इस तरह हम तो गौड़ीय वैष्णव को वैष्णव बुलाने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे डॉक्टर को हम इंसान बोल सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को डॉक्टर नहीं बोल सकते। ठीक है? बिल्कुल। अच्छा प्रभु जी, वैष्णव अपराध का जब हम इतना सुनते हैं और चैतन्य महाप्रभु भी इतना कहते हैं, तो जब कृष्ण के का वंश यदुकुल खत्म हुआ था, तब उन लोगों ने भी तो वैष्णव अपराध एक दूसरे के प्रति तो किया ही था। और नहीं, कहते हैं कि वो अगर देखिए, एक वैष्णव, वो हमको ये भी समझना होगा। जैसे हमने प्रथम स्कंद में पढ़ा था कि समीक ऋषि के गले में परीक्षित महाराज ने मरा हुआ सांप डाला, तो वहां पर उल्लेख है कि उन्होंने ये अपराध नहीं किया, ये भगवान ने उनसे कराया, क्योंकि भगवान श्रीमद् भागवत का प्रवचन करवाना चाहते थे परीक्षित महाराज के माध्यम से। तो शुद्ध भक्तों के जीवन में कभी ऐसी घटना होती है तो भगवान उनसे कराते हैं, क्योंकि उन्हें कोई और कार्य सिद्ध करना है। तो जो लड़ाई करवाई, भगवान वास्तव में उनको वापस बुलाना चाहते थे अपने धाम में, इसके लिए कराई। तो वो वैष्णव अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन हम जैसे साधक जो उस स्थिति पे नहीं है, सिद्ध स्थिति पे नहीं है, हमारे जीवन में उस तरह के अपराध होते हैं। ठीक है? ठीक है प्रभु जी। हाँ, थैंक यू। ओके। थैंक यू प्रभु जी। प्रीति माता जी, नरेंद्र प्रभु, यहाँ हरे कृष्णा प्रभु। 10:15 रात के बज गए हैं, तो मैं आप लोगों के प्रश्न अगर कल लूंगा तो चलेगा? जी प्रभु जी, हरि बोल। जी प्रभु जी। ओके, आप लिख के रखिए, कल की क्लास में लेंगे। जी हरे प्रभु कृष्ण। जी। श्रील प्रभुपाद हरे की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।